सबको मेरा नमस्कार। कल का वीडियो में हम लोग देखे थे स्टोन एज और सिंधु सभ्यता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? मंडल, उसको मंडल के नाम से जाना जाता है। 1028 सूक्त ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये क्या है? उपनिषद है। ये क्या है? उपनिषद है। यानी बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। यहाँ से सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पुराण है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में डैश देव को, तो किस देव को? सोम देव को पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, सोमदेव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग पढ़े कि हिंदू धर्म को सोमदेव को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक, धन का देवता। ठीक है, फिर वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है कि वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी, ये यहाँ पर जितना भी दिया गया है व्याख्या में वो सभी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा? ठीक है, कौन सा दार्शनिक विचारधारा है? तो आपका वैश्विक। क्या है? वैश्विक जो है वो आपका हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कनाद मुनि को माना जाता है, ये याद रखिएगा। इस दर्शन के सिद्धांत को न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही कहा जाता है। वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैश्विक दर्शन के न्याय दर्शन में 16 तत्व की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को ही स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कर्मकांड के ग्रंथ के रूप में किसे माना जाता है? तो आपका यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। ये कर्मकांड ग्रंथ किस धर्म की स्थापना करता है? बलिदान धर्म की। इसे यज्ञवेद भी कहा जाता है। इसे क्या वेद कहा जाता है? यज्ञवेद भी कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को अधूर्य कहा जाता है। यानी क्वेश्चन अगर रहा कि यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है उसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधूर्य कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान, बलिदान की विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। यानी ऋग्वेद में आपको ये सारा चीज़ याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहता है? होत्र कहा जाता है। सोमवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का जो अंकलन है, इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं, तथा अथर्ववेद
अथवा ऋषि द्वारा रचित, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। 731 सूक्त और 6000 मंत्र है और अथर्ववेद में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञों के अनुष्ठानों। यजुर्वेद किससे संबंध है? यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद जो है वो तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, अभी पढ़े हम लोग। क्या पढ़े? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाएं जो चर्चा मिलती है 85, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कट, कपिस्थल, शुक्ल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और कृष्ण यजुर्वेद शाखाएं, और कर्म, माइंधिनी कार्य था। तो संग्रहित्री का कार्य था आपका कोषाध्यक्ष। ये देखिए, संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद अभी पढ़े हम लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ये तो हम लोग पढ़े। और क्या आता है? 8 गो ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है और 7 गो आरण्यक आता है और 12 गो प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व जो है एक पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल में मनुष्य का उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। ठीक है, निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती थी। ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हैं। ठीक है, धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, पिटक हम लोग आपका जो है बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? पिटक नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हम लोग आगे अभी पढ़े। ठीक है, तो ये पिटक क्या है? पिटक आपका क्या है? विनय पिटक बौद्ध धर्म का नियमों का संकलन, सुत पिटक बौद्ध धर्म का सिद्धांतों का संकलन, अधिधम पिटक जो है ये दार्शनिक क्रिया और कलापों की व्याख्या की गई है। ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग अभी आपका महाजनपद और वैदिक काल को ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? यानी सृजनकर्ता हम लोग किसे मानते हैं? ब्रह्मा को। आप लोग मूवी वगैरह में देखे हैं या सुने भी हैं बहुत सारा में कि हम लोग ब्रह्म तपस्या करता था और ब्रह्मा से वर मांगते थे। तो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता के देवता किसे माना गया है? ब्रह्मा को। भगवान विष्णु को क्या सृष्टि का संचालन करता माना है, और भगवान शिव को सृष्टि का विनाशक के रूप में माना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो देखिए, ऋग्वेद ही एक ऐसा है जो सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। ठीक है, तो ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। ऋग्वेद में पढ़े हम लोग 10 मंडल 1028 और लगभग 1006 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये भी पढ़े हम लोग। इस वेद के आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है।
जिनमें 10,600 ऋचाएँ के डैश सूक्तों के 10वें अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो ये कितना सूक्त बोला है अभी हम लोग पढ़े, इसलिए सूक्त, ऋचा और मंडल ये आपको याद रखना है। ठीक है, अध्याय 10 है, 10,600 ऋचाएँ हैं। तो अभी कितना सूक्त हम लोग पढ़े? 1028। ठीक है, सबसे पुराना भी पढ़े हम लोग, सबसे चारों वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद, अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जानते हैं। इतना ऋचाएँ हैं 10,600, 1008 सूक्त संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद में उद्दत प्रमुख देवता इंद्र है, यानी इसका प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के 3रे मंडल पे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस में है ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक? ऋग्वेद में। कितना है? 10,600। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना है? ये बोलने की जरूरत है नहीं अब, तो किस में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का संग्रह अभी पढ़े, कितना संग्रह? 1028। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन को कितने चरण में निर्धारित किया गया है? तो 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन में कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4। ठीक है, क्या क्या ये भी याद रखना होगा आपको। प्रारंभिक हिंदू दर्शन जीवन के 4 चरण निर्धारित है। एक ब्रह्मचारी, 0 से 25 वर्ष तक को ब्रह्मचारी, गृहस्थ जो है आपको 25 से 50, और 3 जो है वानप्रस्थ, ये 50 से 75, और संन्यास जो है 75 से 100। ये 4 चरण निर्धारित किया गया है प्रारंभिक हिंदू दर्शन का जीवन को। आगे बढ़ते हैं। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेदों के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो गद्य सूत्र किस में शामिल है आपका? यजुर्वेद में। ठीक है, चारों वेदों में से यजुर्वेद यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यज्ञ आपका कहीं पर भी मिले तो यज्ञ जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए गए वाले पदसूत्र भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? उप शब्द का मतलब क्या होता है? निकटता। उप शब्द का मतलब क्या होता है? निकटता। ठीक है, उपनिषद में जो एक उप शब्द क्या दर्शाता है? आपका निकटता दर्शाता है। उपनिषद शब्द से उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं, वे दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशितकी, मैत्रेयी आदि, ये सब क्या है? आपका उपनिषद है भारतीय दर्शन के। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ऋग्वेद के स्रोतों को हम लोग सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 1028 सूक्त है और संपूर्ण ऋचाएँ 10 मंडलों के रूप में विभक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम लोग अभी पढ़े, हम लोग मंत्रों का वेद, गीत का और गीत की पुस्तक समवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है, ये आपको याद रखना होगा। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद में अभिन्न अंग माना है। यह पद्य में से सूर्य देवता को समर्पित है। ये किस देवता को समर्पित है? सामवेद सूर्य को। 1869 इसके कुल मंत्र की है और 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ये हम लोग सभी पढ़ लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। ठीक है, तो कितने अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है? कितने हैं?
1028। ऋग्वेद में डैश, अभी कितना मंत्र हम लोग पढ़े ऋग्वेद में आपका कितना है 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के लिए अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा डी, यानी निरुक्त। क्या हो जाएगा? जटिल शब्दों के लिए अर्थ व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है निरुक्त। क्या है? निरुक्त। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन दिया गया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस बार निरुक्त आपका यहाँ से पूछा गया है। छंद, ज्योतिष और कल्प ये भी क्या है? वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है और वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। ये किस प्राचीन भारतीय शास्त्र का उद्गत एक मंत्र है? तो अभी हम लोग पढ़े थे आगे में मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडकोपनिषद से ये आदर्श वाक्य लिया गया है। ठीक है, और ये इसका जो उल्लेख सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे स्तंभ सारनाथ में भी रहा, जो हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, याद रखिएगा, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है आपका? युद्ध कौशल से। किससे है? युद्ध कौशल से। धनुर्वेद एक उपवेद है इसका। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या, सैन्य विज्ञान, धनुर्वेद वो शास्त्र है जिसमें धनुष चलान की विद्या निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रधान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से हम लोग अभी पढ़े सामवेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों की खंडों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और डैश है। तो क्या है? क्या है? अथर्ववेद। क्या छूट गया आपका? अथर्ववेद छूट गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद दे दिया तो कौन नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो भारत के जो वैदिक काल अवधि जो है आपका 1500 से 500 BC तक चला। जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई है उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से ही मिलती है, इसीलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन? अथर्ववेद बताते हैं आपका जादुई अनुष्ठान और वशीकरण। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, अर्थात ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई, जिसमें 20 अध्याय, 730 या 31 सूक्त है, 5987 मंत्र है। इसमें से वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? बलिदान। क्या होता है? यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? अथर्व में आपका दिया गया है बीमारियों का उपचार। ठीक है, इसमें से कुछ और पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि अथर्ववेद बीमारी के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद मनुष्य का सामान्य विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें विभिन्न विषय से संबंधित मंत्र, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। अथर्वा ऋषि द्वारा ये रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वसुदेव कुटुंबकम शब्द का जो उल्लेख है ये आपका महाउपनिषद से उल्लेख किया गया है। ठीक है, शब्द का उल्लेख किया, इसका अर्थ है धरती या संसार ही परिवार होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? धरती ही परिवार होता है। आगे बढ़ते हैं। डैश उपनिषद में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो व्याख्या है थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। उपनिषद जो है समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद से 108 उपनिषद उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडूक्योपनिषद सबसे छोटा है जिसमें 12 श्लोक है, छंदोग्य जो है उपनिषद सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दे दिया है कि डैश सबसे पुराना उपनिषद है। कौन है? अभी पढ़े क्या? छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है, तो यहाँ पे कौन है? आपका डी। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्व से बना है। तो ये हम लोग बहुत सुने, पंचभूत या पंच महाभूत, पंच तत्व से भारतीय अनुसार मूल तत्व बना है भाग। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों का मूल माने जाने वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ बना है। ठीक है, इनमें से बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा था? तो कौन कर रहा था? भगवान यम। कौन कर रहा था? भगवान यम कर रहा था। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य में बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कंठ नामक आचार्य है। तो जैसे कि हम लोग बोले अभी, वैदिक वाला और महाजनपद जो काल है यही हम लोग पढ़ेंगे आज को। तो महाजनपद काल स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन गलत जोड़ी का चयन करे? गलत जोड़ी कौन है? तो आपका बिंबसार जो है ये आपका गलत है। ठीक है, बिंबसार जो है आपका हर्यक वंश की स्थापना की है। बिंबसार किस वंश का स्थापना किया है? हर्यक वंश का। ठीक है, 544 ईसा पूर्व। इसके पूर्व बृहदत्र का शासन था। बिंबसार ने ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक सम्मतों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबसार ने लिच्छवी शासक चेटक को पुत्री चेलन्ना, कौशलराज प्रसंजित की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट बस ये रखिएगा कि सब याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यकाल, राजा राज चोल, कनिष्क कुषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नहीं तो एक हम आपका वीडियो बना के दे देंगे जो इतना भी आपका वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबसार डैश का शासक था। तो बिंबसार कहाँ के शासक था? ए, कहाँ का था? मगध का। बिंबसार कहाँ का था? मगध का था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। कौन थे? राजगीर। ठीक है, मगध प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर ग्रीवरज थी। देखो ये जो राजगीर है ना, राजगीर को आपका राजगृह भी कहा जाता है और ग्रीवरज भी कहा जाता है। ठीक है, कालांतर में
मगध की जो राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में इसकी प्रधान राजधानी बन गई। आगे बढ़ते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद को जो संख्या 23 महाजनपद बन गए थे। तो आपका कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। कितना? 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल। किस नाम से जाना जाता है? कौशल से। ठीक है, मुझे लगता है कि ये महाजनपद जो काल है यहीं तक था। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सबको मेरा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये सिर्फ रिवीजन बेस क्लास है कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, YCT PDF के द्वारा सब। ठीक है, बाय।